Hello students, today we will discuss about 10th class, second chapter and third exercise, question number third, fourth and fifth. सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिएगा। स्टेटमेंट में क्या है? obtain all the zeros of 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है। इस पोलिनोमियल की हमारे पास मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी 4 जीरोस आएंगी। 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दी गई है, √5/3 एंड -√5/3। बाकी 2 जीरोस हमें निकालनी है। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा कि पहले हम इन 2 जीरोस से एक इक्वेशन निकालें, एक पोलिनोमियल निकालें जिसके ये 2 रूट हो। फिर उस पोलिनोमियल को बनाएंगे डिवाइजर और इसको बनाएंगे हम डिविडेंड, डिवाइड कराएंगे। एक हमारे पास कोशेंट आएगा। कोशेंट के हम दोबारा फिर से 2 फैक्टर कर सकते हैं। करेंगे ट्राई? चलिए। The 2 roots are root 5/3 and minus root 5/3. ओके, अब हम इससे एक पोलिनोमियल निकालते हैं। पोलिनोमियल कैसे निकाल लेंगे? x minus root 5/3 and x minus root 5/3। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। x minus root 5/3 x plus root 5/3 a plus b into a minus b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a plus b into a minus b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 5/3 होल स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास एक ऐसा पोलिनोमियल आ गया है जिसके 2 रूट्स है, एक √5/3, एक -√5/3। चलिएगा, अब हम जो हमारी मेन इक्वेशन मेन पोलिनोमियल है, हम उस मेन पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक कोशेंट आएगा। फिर देखते हैं कि वो कोशेंट क्या आएगा। उसके भी 2 फैक्टर बनेंगे। (3x4 + 6x³ -2x² -10x -5। डिवाइड करते हैं हम x² -5/3 से। पहले हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 3x की पावर 4 को हमने x² से डिवाइड किया, हमारे पास 3x² बच गया। अब हम 3x² की इस पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² into x², 3x की पावर 4 माइनस 5x² आएगा। अगर आपको डिवाइड के ये स्टेप करने नहीं आए हैं तो पिछली वीडियो में जाइएगा और देखिएगा कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। मैंने वहां पूरी डिटेल में समझाया है कि डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम सिंबल चेंज करेंगे। सिंबल चेंज करने के बाद जो 6x³ है ये एज इट इज आएगा
और प्लस के 5x³ है और माइनस के 2x, सॉरी प्लस के 5x² है, माइनस के 2x² है, प्लस के 3x² आएगा, माइनस 10x माइनस 5। अब दोबारा फिर से हमारा वही स्टेप होगा कि जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 6x³ को जब हमने x² से डिवाइड किया तो हमारे पास 6x आया। जब 6x की मल्टीप्लाई इस पूरे पोलिनोमियल से होगी तो आएगा 6x³ एंड माइनस 10x माइनस प्लस कट 3x² माइनस 5। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी तो खाली 3 आएगा प्लस 3, और जब 3 की मल्टीप्लाई होगी 3x² माइनस 5 आएगा प्लस माइनस कट 0। अब हमारे पास एक और पॉलिनोमियल आ गया है जो क्वोशिएंट रूप में आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। हमें इसके भी दो फैक्टर करने हैं और दो जीरोस यहां से आएंगी, दो जीरोस ऑलरेडी गिवन है तो हमारे पास 4 जीरो कंप्लीट हो जाएंगी। कॉपी कर लीजिएगा तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास डिविडेंड था 3x² प्लस 6x प्लस 3, इस डिविडेंड के हमने 2 फैक्टर्स कर लिए हैं। 2 फैक्टर्स हमारे पास क्या है, एक है x² माइनस 5/3 और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3। ओके है, इसके दो फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी पड़े ही हैं, x² माइनस 5/3। हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर तो 3 9 आए, बट उनको ऐड करने पर हमारे पास 6 आए। 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। ओके, तो यहां से क्या कॉमन है, यहां से 3x कॉमन है, x प्लस 1 आ गया। इन 2 नंबर्स में 3 कॉमन है, x प्लस 1 आ गया। x प्लस 1 फैक्टर यहां भी है, x प्लस 1 फैक्टर यहां भी है, कंप्लीट से कॉमन आ गया। यहां पे बच गया 3x, यहां बच गया 3। ओके है, इट मींस अगर आपको बाकी दो जीरोस निकालनी है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू आल्सो 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/3 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इसकी दो जीरोस और आएंगी, दोनों ही जीरोस क्या होंगी -1 -1। कंप्लीट क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा रिवाइज कर दूं एक बार, हमारे पास एक 4 ऑर्डर की का पोलिनोमियल था। उस पोलिनोमियल के हमें 2 रूट्स दिए गए थे, 2 रूट्स हमें और निकालने थे। जो 2 रूट हमारे पास गिवन थे, हमने पहले उन गिवन रूट्स को लेकर के एक पोलिनोमियल बनाया। उस पोलिनोमियल की ये 2 जीरोस बनती हैं। उसके बाद हमने उस पोलिनोमियल से अपनी मेन पोलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आया, क्योंकि डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड की वैल्यू होती है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। हमने डिवाइजर के रूप तो हमें पता ही थे,
तो हमने जो हमारे पास कोशेंट आया उस कोशेंट के हमने 2 और रूट्स निकाल दिए, तो हमारे पास कंप्लीट 4 रूट हो गए और यही हमें निकालना था। जल्दी कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द कोशेंट हमारे पास आएगा, जो हमारे पास डिविडेंड होता है, डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमेंडर। हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू है x माइनस 2, सॉरी कोशेंट है हमारे पास x माइनस 2 एंड रिमाइंडर है हमारे पास माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइजर हमने निकालना है। ओके, तो जो टर्म यहाँ प्लस में है यहाँ आकर के माइनस में आ जाएगी। इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का बन जाएगा प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू x माइनस 2। ओके है, इट मीन्स हमारे पास बन जाएगा जो डिवाइजर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और जो ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई में है यहां आकर के डिवाइड में आएगा। हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब हम इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा डिवाइजर होगा। दैट्स ऑल जो हमने निकालना होगा। ओके है, चलिए मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा रफ कर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर के हमने पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई की तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस x स्क्वायर आ गया प्लस 3x माइनस 2 आ गया। इट्स क्लियर फॉर यू। अब हम जब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस x से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा प्लस माइनस 3x प्लस का है 2x माइनस का है तो x माइनस में 2 आ गया प्लस जब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो 1 आ गया 1 की डिवाइजर से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास x माइनस में 2 आ गया सिंबल चेंज माइनस प्लस रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। इट मींस ये हमारा डिवाइजर बनेगा अगर हमने इस पॉलिनोमियल के ऐसे फैक्टर करने हैं कि x माइनस 2 कोसेंट आए और ये रिमाइंडर आए तो हमें इस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 से डिवाइड करना होगा। ओके है, चलिए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx gx एंड rx। हमें 4 पॉलिनोमियल लेने हैं, एक px, एक qx, एक gx और एक rx, जो नीचे दी गई कंडीशंस को वेरीफाई करें। ये क्वेश्चन आपने एक बार अपने आप ट्राई करना है। करीब हमने लगभग हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपकी क्या मिस्टेक रही और कहां आपको प्रॉब्लम आई। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।